आज हम मैथ का एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कंपटीशन एग्जाम से लेकर के बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे परमेय संख्या के बारे में। पहले परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या का नहीं मतलब हो गया परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू यानी मतलब क्या होगा, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। यानी कि q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 3/4, यहाँ पर p का हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 और q का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4। q का मान अगर जीरो हो जाएगा तो परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। दूसरा है 2/9, ये भी परमेय संख्या है। और तीसरा लिखे हैं 5, 5 भी परमेय संख्या है, क्योंकि 5 को 5/1 हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अब यहाँ पे लेंगे जीरो, जीरो कौन संख्या है? तो जीरो भी एक परमेय संख्या है। जीरो जीरो एक परमेय संख्या, जीरो एक परमेय संख्या है। कैसे? तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये परमेय संख्या कहलाएगा। दूसरी चीज हम जैसे लिखेंगे 5/0 और कहेंगे बता कि परमेय संख्या है या नहीं, तो देख लेना कि अगर q बराबर 0 रहेगा तो कहीं परमेय संख्या ही नहीं होगी, इसको लिखेंगे परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या परमेय संख्या नहीं है, यानी कि संख्या को बोलेंगे अपरमेय। तो परमेय संख्या करने के लिए क्या देखें कि जो अंश और हर के रूप में जिसे लिखेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे परमेय संख्या। यानी कि जिसे p वैल्यू के रूप में लेंगे उसको क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। तो हम देखेंगे कि परमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे। अब कहेगा परमेय संख्या की पहचान करने के लिए देखेंगे जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे परमेय संख्या। जैसे अगर यहाँ पे निकल देगा √4, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ये परमेय संख्या हो जाएगा। देख लेना है कि जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकलेगा वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन अगर दे देगा इस टाइप का, क्वेश्चन देगा √3 बट्टा का देगा 4, कहेगा बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं नीचे में क्या है? डायरेक्ट 4 लिखा हुआ, ऊपर में क्या है? √3 लिखा हुआ। इसका क्या होगा? वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल। ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। अगर इसी में दिया रहेगा रूट अंडर, यहाँ लिख लो 4, यहाँ लिखा रहेगा यहाँ पर 25 लिख देगा, 4/25। कहेगा बताया कि परमेय संख्या है या नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, और 25 का क्या होता है? 5, यानी कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया। जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। उसका हम लोग बोलेंगे परमेय संख्या, परमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि याद रखेंगे जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा उसी को बोलेंगे परमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या का। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं और पहचानेंगे कि उसमें कौन परमेय है कौन अपरमेय है। हाँ देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या था? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? देखो इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछेगा कि कौन परमेय कौन अपरमेय, और एक नंबर रहता है तो पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। और ऑप्शन दिया रहेगा रूट अंडर 49/64, बी में रहेगा 81/91 और सी में रहेगा 31/51 और डी में रहेगा 49/101। बताना है तुम लोगों के इसमें आंसर कितना होगा? तो ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ए इसलिए होगा, देखो 49 का पूर्ण वर्गमूल उठेगा तो 49 वर्गमूल हो जाएगा 7 और 64 हो जाएगा 8, यानी कि इसका वर्गमूल हो गया, तो हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। इसका अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, लेकिन रूट अंडर कितना हो जाएगा? 91। किसी एक पर रूट लगल रहेगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये तो होगा ही नहीं, दोनों का वर्गमूल नहीं होगा। इसमें 49 का 7 हो जाएगा, लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो क्या आ जाएगा? अपर में आ जाएगा। पूर्ण रूप से अपर परमेय संख्या अगर कहेगा तो क्या मारेंगे? ये मारेंगे 49/64 का रूट अंडर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है परमेय संख्या, आप पूछ रहे हैं अपरमेय संख्या। दे देगा कि कौन अपरमेय संख्या है और ऑप्शन दे देगा इस टाइप का। आपको कैसे पहचानना है कौन अपरमेय है? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल रहा है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 36/64 है, 36 वर्गमूल होता है 6, 64 होता है 8, यानी कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये हो जाएगा परमेय। लेकिन हमको पूछ रहा है अपरमेय, तो ये नहीं होगा आंसर। अब यहाँ पे देखो 1/81 है, तो रूट अंडर 1 का 1 हो जाएगा और 81 हो जाएगा 9। इसका भी पूर्ण वर्ग हो रहा है, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय नहीं होगा, ये काट दिए। अगला देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। देखो ऊपर लिख रहा है -9, नीचे लिख रहा है रूट अंडर 49, 9 तो -9 रहेगा ही और 49 हो जाएगा 7, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा? परमेय है, तो ये भी अपरमेय नहीं होगा, परमेय संख्या आ जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 3/5। अब देखो इसमें क्या है ना, √3 इसका वर्गमूल होगा पूर्ण रूप से ना 5 होगा, यही संख्या। देखो नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन है, हम लगभग टाइप का क्वेश्चन करा देंगे और परमेय अपरमेय पहचानने में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ना छूटेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन परमेय, इसे ही परमेय पूछ रहा था, हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखो काटेंगे इसको, √3 है, परमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा अपरमेय। यहाँ देखो रूट लगा हुआ, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? अपरमेय, यानी कि अपरमेय हो जाएगा। ये प्लस में 4 प्लस √5, ये भी क्या है? अपरमेय संख्या, ये भी नहीं होगा।
ये देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बचेगा 2, यानी कि यही कौन संख्या हो जाएगा, यही हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी कर रहा है परमेय संख्या निकालने के लिए। ऑप्शन देखो इसका आपका दिया रहेगा √7, √2/√5 रहेगा, √3/√7 रहेगा, और डी में √75/√48। अब हमको यहाँ पहचानना है कौन संख्या परमेय है। तो ऐसा क्वेश्चन में बच्चा ज्यादातर घबराता है, और घबराएगा ही। देखो पहचानते हैं कैसे, सबसे पहले देखिए √7, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये कौन संख्या अपरमेय है, ये तो मान लिया परमेय नहीं होगा। यहाँ पे देखो √2 है, √5 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये भी क्या आ जाएगा, अपर में हो जाएगा, ये भी कट गया। अब देखते हैं इधर देखो √3 इसका भी नहीं होगा, √5 इसका भी नहीं, ये भी कट जाएगा। अब एक बच गया यहाँ पर √75, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 गुणनखंड करेंगे 5 गुने 5 गुने 3, √अंडर में है, एगो 5 दो 5 में से एगो 5 निकल जाएगा, √अंडर आ जाएगा 3, और 48 को करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 जगह 16 3 48 होता है, यानी कि रूट रहेगा तो एगो 4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, √3 रह जाएगा, इसी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 5/4, यानी कि यही संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई संख्या दिया रहेगा रेकरिंग में, और उसको कहेगा p/q के रूप में लिखिए, जहाँ q इक्वल टू का देगा √0 है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कोई संख्या दिया रहेगा यहाँ पर देगा 0.6 देगा, इसके ऊपर रेकरिंग डाल देगा ऐसे, या इसी को लिखा जाता है 0.6, इसके ऊपर रहेगा पॉइंट दिया हुआ। समझ में आता है तुम लोग को। देखो इसको क्या करेंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन हमारे लिखाएगा तो इसका एक प्रोसेस बनाना था, पहले हम प्रोसेस बना तो उसका ट्रिक बनाएंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा इसको 0.6 को p/q के रूप में लिख के, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, जैसे आप लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं को p/q के रूप में लिखे, के रूप में लिखे, जहाँ की इक्वल टू नॉट 0 दे देगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको कैसे बनाएंगे, लिखते हैं पहले लिखेंगे माना कि x बराबर, देखो इस रेकरिंग का मतलब क्या आता है कि अनंत 6 आ रहा है इसमें, इसको लिखेंगे x बराबर 0.66, बहुत सारा आता है, हम 4 लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और एक चीज और देखना है यहाँ पर, जब पॉइंट के बाद मात्र जब एक संख्या रहेगा तो समीकरण दोनों तरफ क्या करें, समीकरण दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, अगर दो संख्या रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, या लिखेंगे समीकरण एक के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे, इसमें हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करें तो एक अंक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 6.66 हो जाएगा, ये हमारे समीकरण ये दूसरा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ पे लिखते हैं अब समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 है 10x, यहाँ पर 10x बराबर है यहाँ पर 6.66, और पहला मान है यहाँ पर x है, तो x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0.66, इसको घटाना तो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस 10x पर से x गया तो हो जाएगा 9x बराबर 6 हो जाएगा 0 पॉइंट के बाद 0 का मतलब यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6/9, इसे काट देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया हो जाएगा 9, यानी कि x मान निकल जाएगा यहाँ पर 2/3, और x हम किसको माने 0.6, तो 0.6 कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को ट्रिक पर कैसे बनाते हैं, अब हमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव के लिए जल्दी से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 0.6, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखना जो संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, 6 लिख लिए, और यहाँ पर देखना एगो रेकरिंग दिया हुआ एक संख्या पर ना, एक ही संख्या पर रेकरिंग है एगो, तो जितना पर संख्या पर रेकरिंग दिया रहेगा, लेकिन जो संख्या पर उतना ना पड़ेगा, एक संख्या पर है तो एगो 9 हो जाएगा, संख्या एक पर रेकरिंग है तो एगो 9, इसको काट देंगे अगर, यानी कि हो जाएगा 6/9 पूरा, इसको काटेंगे 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2/3 आंसर आ गया, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 0 पॉइंट दे देगा 5, यहाँ पर देगा रेकरिंग, अब इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर 5 लिख लेंगे, और एगो 5 है, इसी एक रेकरिंग है, यानी कि बिंदु द्वारा पर में, इसको लिखेंगे 5/9, इसका आंसर फाइंड हो जाएगा 5/9, तो कटेगा नहीं तो आंसर हो जाएगा। अगर इसी में अगर दे देगा यहाँ पर 0 पर दे देगा, यहाँ पर देगा 7 और देगा यहाँ पर 2 और कहेगा दोनों पर रेकरिंग दे देगा इसे पॉइंट, तो इसको कैसे बनाएंगे, जो संख्या दे रहेगा वो लिख लेंगे 72 बट्टा में 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 बैठा देंगे, जितना रेकरिंग उतना 9, याद रखना जितना रेकरिंग उतना 9। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितना होगा, तो अगला टाइप में भरेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रहेगा 0.12 और दोनों पर रेकरिंग रहेगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से, तो हम आगे बताते हैं। देखो अब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है 0.1 और 2 लिखा है, 2 पर दिया और रेकरिंग यानी पार्ट दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले जो संख्या रहेगा टोटल उसको लिख लेना है, टोटल लिख लेंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जिस पर रेकरिंग नहीं आएगा उसको इसमें माइनस कर देना है, एक पर नहीं है तो एक इसमें से माइनस कर देंगे और बट्टा लिखेंगे। जिस पर रेकरिंग दिया हुआ मतलब एक संख्या पर एक और लिख लो। हाँ, जितना संख्या ब्रेकिंग नहीं दिया रहेगा उतना आप जीरो बैठाएंगे। एक संख्या ब्रेकिंग नहीं है इसमें क्या एक जीरो बैठा देंगे, हटा देंगे हो जाएगा 11/90। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, जैसे हम लिख लेगा दो 0 पॉइंट लिखा लेगा 0.23 और 3 पर रेकरिंग यहाँ दे देगा। इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या होता है टोटल संख्या लिखो, एक बार टोटल संख्या लिख लिया और इसमें से माइनस करना है किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है, 2 पर नहीं है 2 माइनस कर लेंगे बट्टा एक संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9 और एगो पर नहीं दिया हुआ तो एगो 0, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा किस बट्टा यहाँ पर 90। ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। काटेंगे तो कट भी जाएगा, नहीं तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बता इसका आंसर कितना है। 0 दे देगा यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर 4 पर दे देगा। इसका आंसर तुम लोग बताओ इसका आंसर कितना होगा। देखो नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या है, अभी हम देखते हैं 0 पॉइंट दे देगा तब, लेकिन कोई अंक दे जिससे दे देगा 1 पॉइंट दे देगा यहाँ पर 6 और इस पर 1 दे देगा यहाँ पर, लेकिन इसको पी बाकी क्यों लिखना, तब क्या करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, पॉइंट से पहले अगर कोई अंक दे देगा तो उसको हमेशा प्लस ले लेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस और सिंगल संख्या बना लेंगे, इसको 6 तो 6 लिखेंगे, एगो रेकरिंग है तो 9 नीचे डाल दो, इसको तोड़ ताड़ कर लेंगे तो इसको काट दो यहीं पर, नहीं तो क्या करेंगे बिन का जो बना लेंगे इसको, ये हो जाएगा यहाँ पर काट देंगे तब भी आसान हो जाएगा, बना लेंगे तो जाएगा 9 प्लस 6/9 हो जाएगा 9 6 15 में 9, तो काट देंगे तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 यानी 5/3 इसका आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 1.7 इस पर रेकरिंग है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बता कितना होगा।